साथियों, आज की ये घटना बेंगलुरु से है, जहां पर 15 साल की एक लड़की शाम के वक्त जब स्कूल से घर पहुंची तो उसे उसकी मां कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। उसने अपनी मां को घर के हर कमरे में तलाश कर लिया, लेकिन फिर अचानक उसकी नजर घर के बाथरूम पर गई, जिसकी कुंडी बाहर से लगी हुई थी। और जैसे ही उसने बाथरूम खोला, अंदर उसकी मां बेसुध पड़ी हुई थी। उसने अपनी मां को जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब उसकी मां नहीं उठी तब उसने तत्काल अपनी चाची को फोन किया और सारी बात बताई। हालांकि ये मामला शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि शायद महिला किसी हादसे का शिकार हुई है, लेकिन जब इसकी असलियत सामने आई तो हर किसी के होश उड़ गए। साथियों, वैसे तो ये घटना बेंगलुरु की है, लेकिन इसकी शुरुआत आज से कुछ समय पहले मुंबई से हुई थी। मीडिया खबरों की माने तो रेशमा नाम की एक महिला अपनी 15 साल की बेटी के साथ मुंबई में रहती थी। हाल ही में उनके पति का स्वर्गवास हो गया था, जिसके बाद रेशमा छोटी मोटी नौकरी करके किसी तरह से अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी। अब हुआ कुछ ऐसा कि नौकरी करने के बाद महिला को जब भी खाली समय मिलता वो अपना ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर बिताने लगी। और इसी बीच इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात प्रशांत कामर नाम के एक व्यक्ति से हुई। प्रशांत कर्नाटक के बल्लारी का रहने वाला था। शुरुआत में दोनों की दोस्ती चैटिंग से शुरू हुई थी, जिसके बाद दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिए और फिर इनकी बातों का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि दोनों ने एक दिन शादी का फैसला कर लिया। रेशमा को लगा कि उसे अपनी जिंदगी को एक और मौका देना चाहिए, उसे भी एक हमसफर मिल जाएगा और उसकी बेटी को भी पिता की कमी महसूस नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ उसने प्रशांत से शादी कर ली और प्रशांत के साथ बेंगलुरु में रहने लगी। शादी के बाद इनकी शादीशुदा जिंदगी बढ़िया चल रही थी, लेकिन फिर 15 अक्टूबर 2025 को जब रेशमा की बेटी स्कूल से घर पहुंची तो उसे उसकी मां कहीं दिखाई नहीं दी। और फिर जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, रेशमा बाथरूम में बेसुध पड़ी हुई थी, जिसके बाद तत्काल उसने अपनी चाची रेणुका को फोन करके सारी बात बता दी। अब जैसे ही उसकी चाची को ये बात पता चली, वो फौरन रेशमा के घर पहुंची। फिर रेशमा को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक रेशमा के साथ ये सब क्या हो गया। रेणुका ने उसी वक्त इसकी खबर प्रशांत को दे दी और कुछ देर बाद प्रशांत भी अस्पताल पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने कहा कि शायद रेशमा की मौत इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर से बाहर जा रहा था तब रेशमा नहाने की तैयारी कर रही थी और शायद इमर्शन रॉड की वजह से उसके साथ ये हादसा हुआ है। लेकिन रेणुका को प्रशांत की बातों में कुछ गड़बड़ लगी। उसे ऐसा लगा कि प्रशांत जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए रेणुका ने अपनी भतीजी यानी कि रेशमा की बेटी से अकेले में बात की और उससे पूछा कि तुम बताओ कि आखिर क्या हुआ था। तब उसने बताया कि जब वो स्कूल से आई तब घर का मेन डोर खुला हुआ था, बाथरूम की कुंडी बाहर से लगी हुई थी और जैसे उसने बाथरूम खोला वहां पर मां बेसुध पड़ी थी। अब इस बात को जानने के बाद रेणुका के मन में ढेर सारे सवाल उठने लगे। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रेशमा नहाने गई थी तो बाहर से बाथरूम की कुंडी किसने लगाई, और यहीं से उसे शक हुआ कि ये कोई हादसा नहीं है। जिसके बाद रेणुका ने तत्काल इसकी शिकायत पुलिस में की। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया और इसके बाद पुलिस अपनी जांच में लग गई। पूछताछ के दौरान प्रशांत ने पुलिस को यह बताया कि जब ये घटना हुई तब वो घर से बाहर गया हुआ था और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका बार बार यही कहना था कि शायद रेशमा की मौत बिजली का झटका लगने की वजह से हुई है, लेकिन जैसे ही ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आई सभी के होश उड़ गए। मीडिया सूत्रों के अनुसार ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह बात पता चली कि रेशमा के शरीर में बिजली के झटके लगने के कोई निशान नहीं थे, बल्कि उसकी मौत गला घोटने की वजह से हुई थी, जिसके निशान साफ साफ देखे जा सकते थे। जिसके बाद पुलिस ने प्रशांत से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर उसने अपनी पत्नी को क्यों मारा, इसके पीछे की वजह क्या थी और यह सब उसने कैसे और कब किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह बात सामने आई कि दोनों की शादी को पूरे 9 महीने हो चुके थे। शादी के बाद रेशमा ने मुंबई छोड़ दिया था और प्रशांत के साथ बेंगलुरु में एक किराए के फ्लैट पर अपनी बेटी के साथ रहने लगी। शादी के बाद कुछ समय तक तो उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चली, लेकिन फिर इनके बीच छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद होने लगे और कई बार इनका विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। लेकिन सवाल यह था कि आखिर इनके बीच झगड़े क्यों होते थे। तब यह बात सामने आई कि प्रशांत को रेशमा पर शक था। उसे ऐसा लगता था कि रेशमा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और इसी बात को लेकर वो अक्सर रेशमा के साथ लड़ाई झगड़े करता था। इसी तरह घटना वाले दिन भी इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था। घर पर बेटी नहीं थी, वो स्कूल गई हुई थी और तभी इन दोनों के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रशांत ने अचानक रेशमा पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। इसके बाद वो रेशमा के शव को बाथरूम में खींचकर ले गया। फिर उसने बाल्टी में पानी भरा, उसमें एक इमर्शन रॉड डाली और यह दिखाने की कोशिश की कि रेशमा की मौत बिजली का झटका लगने की वजह से हुई है। इतना सब करने के बाद वो तुरंत वहां से चला गया, लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया और इसके बाद पुलिस ने प्रशांत के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन इस घटना का सबसे दुखद हिस्सा यह है कि यहाँ पर एक 15 साल की बेटी अनाथ हो चुकी है। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।